हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, दिस इज डेट 1 जून। 1 जून पर आ गए। 16 अप्रैल से 1.5 महीने का क्लास चल चुका है आप लोगों का। और आप कल भी मैंने बताया था वीडियो में, अगर आपने अनाउंसमेंट पढ़ा है तो आप लोगों को मालूम होगा कि जुलाई में अनलॉक 1.0 के सेकेंड फेज में ये डिसाइड होगा कि ऑफलाइन कोचिंग कब से खुलेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि जुलाई के हाफ अगस्त से पहले तो आपका ऑफलाइन मोड में शुरू होना है नहीं। तो बहानाबाजी लगा करके कोई फायदा नहीं है। ऑनलाइन मोड पर ही फोड़ दीजिए। सारा क्वेश्चन ट्यूशन का जो करवाया जाए, आपके पास जो एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा है, प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन, ये सब बना करके फोड़ दीजिए, है ना। सिर्फ बहाना लगाते रहोगे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो किसी का भी फायदा आप में मेरे में से नहीं होगा। तो हम लोग बोर्ड का क्वेश्चन कर रहे थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का। ये लेक्चर 7 है। छठे लेक्चर में भी प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन करवाया गया था। अब लेक्चर आज 7 है, इसमें भी प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस कंटिन्यू करवाया जा रहा है। क्वेश्चन तो देख ही रहे बोर्ड पर। प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 77/85 बराबर tan इनवर्स ऑफ 77/36। लेक्चर 6 के लास्ट में कुछ फॉर्मूलाज दिखाया गया था आप लोगों को। अगर फॉर्मूला याद है तो ये याद होगा आपको। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वॉज साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका प्रूफिंग वगैरह भी आपको पिछले क्लासेस में करवाया गया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है पिछले वीडियो देख ले और अपना मैनेज कर ले। तो दिस इज साइन इनवर्स 8/17 बोर्ड 2012 का क्वेश्चन है, प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 8/17 बाहर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज 9/25 प्लस वाई बाहर मतलब 3/5 बाहर अंदर 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर इज 64 और 17 का स्क्वायर इज 289। सो दिस कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स 8/17 इंटू 25 माइनस 9 16 का रूट 4/5 प्लस 3/5 289 में से 64 का 225 का रूट 15/17। सो क्या क्या आ गया फिर भाई। सो दिस इज साइन इनवर्स हो गया 32 plus 45. This comes out to be 77/85. So this comes out to be sine inverse of 77/85. ठीक है। इसके बाद अगर एक ट्राइंगल खींचते हो, इसको थीटा मान लेंगे, पहले भी करवाया है, तो उससे साइन थीटा बराबर हो जाता 77/85. So perpendicular is 77, hypotenuse is 85. By Pythagoras theorem this comes out to be 36. करके देख लेना। This is tan theta equal to perpendicular by base। तो थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ 77/36। tan इनवर्स है, साइन इनवर्स 77/85 है, tan इनवर्स 77/36 है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 का। इस तरह से हिसाब बोर्ड के एग्जामिनेशन में लगाना है। नेक्स्ट बोर्ड्स 2009 का है। प्रूव दैट साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 बराबर 5/2। इन दोनों में पहले साइन इनवर्स 4/5 टू अंडर रूट 1 माइनस 25/169 प्लस 5/13 टू अंडर रूट 1 माइनस 16/25 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16/65। इन दोनों में साइन इनवर्स 4/5
169 में से 25 गया 144, 144 का रूट इज 12/13, 5/13, 25 16 9, 3/5 है ना भाई, 25 से 16 9, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 16/65, सो दिस इज साइन इनवर्स 48 और 15, 48 और 15 कितना होता है 63, 48 और 15 63/65 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16/65, 25 में 16 के 5, 63/65 प्लस 16/65। फॉर्मूला एक बार चेक कर लो कि फॉर्मूला सही है कि नहीं। फॉर्मूला तो सही लग रहा है, इसमें थोड़ा सा और गुना भाग लगता है, हम लोगों को करनी पड़ेगी। फिर से इसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y एक बार और 63/65 √1 माइनस 16 का स्क्वायर होता है 256, 65 का स्क्वायर होता है 4225 प्लस 16/65 इंटू 1 माइनस 63 का स्क्वायर, $3969 4225 साइन इनवर्स 63/65 इंटू 4225 में से 256 गया, 3969 का स्क्वायर रूट तो 63/65 प्लस 16/65 इंटू 256 16/65 63 इंटू 63 वही हो गया 3969 प्लस 256/65 into 65 is 4225. This is sin inverse of 4225/4225. This is sin inverse of 1. This is pi/2. तो थोड़ा कैलकुलेशन कभी कभी हो सकता है, बट पैनिक नहीं करना, कभी कभी कैलकुलेशन होगा बट हो ही जाएगा आसानी से। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, आप में से कुछ लोग को फोन पर बातें हो रही थी तो उन लोग बता रहे थे कि अभी वीडियो देखा नहीं, पहले बुक का क्वेश्चन बना रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, 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 1.5 महीने से आप लोग क्लास कर रहे हैं। बुक से ज्यादा किसी भी ट्यूशन टीचर को नहीं आता है, आपको बुक से ही पढ़ना है। बट ट्यूशन आदमी क्यों करता है? हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट समरी क्वेश्चंस ट्यूशन टीचर्स क्लास में करवाते हैं। आप लोग किसी भी बुक से पढ़िए, मैंने जो इंपॉर्टेंट बताया है वो पहले बना लो, फिर किताब तो पढ़ते ही रहना है। किताब तो आप जितना पढ़ेंगे लाइफ में उतना ही आगे बढ़ेंगे। आप वीडियो मिस कर गए, उसके बीच का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मिस हो गया तो आप अपने करियर के जिम्मेदार खुद होंगे, फिर मेरा जिम्मेदारी नहीं होगा। बुक बहुत पढ़िए, RS अग्रवाल, RD शर्मा, KG सिन्हा, NCERT, प्रीवियस ईयर सब पढ़िए, बट जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो पहले वो जरूर बनाएंगे, उसके बाद आप पूरा साल भर किताब पढ़ते रहेंगे। ठीक है, सो जैसे ये क्वेश्चन अब ये मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, आप अपने से कोई बुक पढ़ के चलेंगे उसमें ये क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी ना। तो ट्यूशन टीचर का क्वेश्चन सारा बनाओ,
बाकी आप जो भी बुक पढ़ रहे हो उससे खूब मेहनत करो। जैसे क्वेश्चन देखो टफ है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में आया पहले 2016 में, cos इनवर्स x by a plus cos इनवर्स y by b बराबर अल्फा, प्रूव दैट x स्क्वायर by a स्क्वायर माइनस 2xy by ab cos अल्फा प्लस y स्क्वायर by b स्क्वायर बराबर sin स्क्वायर अल्फा। इसको हम लोग सॉल्यूशन जब मारेंगे तो पहले हम लोग अपना फॉर्मूला एक बार याद कर लेंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। यार मार्कर में मिस हो जाता है टाइम। चलो तो बताओ क्या फॉर्मूला था, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला था cos, यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाज cos इनवर्स ऑफ xy, cos इनवर्स ऑफ xy माइनस कि प्लस क्या था, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं, माइनस था लगता है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, शायद यही फॉर्मूला। एक बार फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स ऑफ xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही था। तो इस हिसाब से यहाँ पर है cos इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस cos इनवर्स ऑफ y बाई b बराबर, सो दिस इज cos इनवर्स ऑफ x इंटू वाई मतलब x बाई a इंटू वाई बाई b इंटू है ये x बाई a, y की जगह पर y बाई b माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब x स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू 1 माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर, सो दिस इज cos इनवर्स। अच्छा इसका वैल्यू अल्फा दिया हुआ है, मतलब ये अल्फा है, सो दिस इज cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई बाई ए बी माइनस अंडर रूट क्या क्या आ गया, दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई माइनस स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। फॉर्मूला तो ठीक लग रहा है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, cos इनवर्स को उधर भेज देते हैं, cos इनवर्स, देयरफॉर दिस इज cos ऑफ अल्फा इक्वल टू xy बाई ab माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई b स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे जैसे प्रूफ करने के लिए बोला है वैसे कुछ ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग एक्स वाई बाई ए बी माइनस कॉस अल्फा, इसको इधर दिस इज एक्स वाई माइनस कॉस अल्फा, मतलब ये इधर इसको इधर दिस इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दिस इज एक्स वाई माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। पहले देखता हूँ मेरे व्यू में आ भी जाएगी, वीडियो के व्यू से बाहर चला गया, ठीक है। अभी तक तो आ रहा है, मतलब कुछ उपाय इसमें हम लोग अभी भी कर सकते हैं, लगता नहीं। सब जगह तो गलती हो जा रहा है, एक्स वाई नहीं था, एक्स वाई बाई ए बी था, एक्स वाई बाई ए बी है ना, एक्स वाई बाई ए बी था, एक्स वाई बाई ए बी। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy बाई ए बी इंटू कॉस एल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये दोनों साइड कट रहा था, है ना, तो शायद आ गया अपना आंसर। इधर ले आते हैं, तो माइनस वाले को इधर ले आते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं, प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये इधर ऐसे रहने देते हैं, जैसे माइनस 2xy
cos अल्फा बाई ए बी इज इक्वल टू क्या बन गया 1 माइनस, इसको उधर भेज देते हैं, cos स्क्वायर अल्फा 10th क्लास में पढ़े थे, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा इज sin स्क्वायर अल्फा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने से किसी भी बुक से पढ़े, बट जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है कि आ सकता है वो तो आपके कॉपी में होना चाहिए ना। बाकी तो साल भर आप जिस बुक से पढ़ना है वो तो आपको पढ़ना ही है, बट जो इंपॉर्टेंट अलग से ट्यूशन टीचर बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो तो आपको घर से याद करके चलना ही पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये बोर्ड 2013 का क्वेश्चन है। प्रूव दैट tan हाफ साइन इनवर्स 2x by 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो अब ये लेक्चर 6 में लास्ट में लास्ट में आपको कुछ फॉर्मूला लिखवाया गया था, उसी में हमने देखा था कि दिस इज tan हाफ और ये जो है साइन इनवर्स 2x by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये परसों जाते समय मतलब लास्ट क्लास में बताया गया था। दिस फॉर्मूला ऑफ ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x प्लस ये वाला जो है दिस इज ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स y, ये परसों लेक्चर 6 के लास्ट में बताया गया है। तो जिन्होंने नहीं देखा, बाय चांस लेक्चर 7 डायरेक्ट देख रहे हो तो एक बार लेक्चर 6 देख लेना। सो दिस इज tan ऑफ हाफ, इसको 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, दिस इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये 2 कट गया, सो दिस इज tan ऑफ, अब ये फॉर्मूला आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। डोमेन रेंज को देखो सेटिस्फाइड हो रहा है तो ये दोनों कट जा रहा है, सो दिस इज x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, जो कि RHS के बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आया नहीं है बट हर साल बोर्ड के एग्जामिनेशन के हर सैंपल पेपर में इट इज मेंशन्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन, हर बार गेस करवाया जाता है, रिसेंट में आया नहीं है, but it's a very important question, practical question of this chapter। तो इसको हम लोग देखते हैं, this is cos inverse x plus cos inverse y, this is pi minus cos inverse of z, so this is cos inverse of x plus cos inverse of y। ये पहले पढ़ा था हमने, that was cos inverse of minus z। जिन लोगों को याद नहीं आ रहा है, ऐसे पहले भी बनाया गया है, cos इनवर्स ऑफ -1/2 आपसे पूछा जाता था, अगर रिकॉल करें, cos इनवर्स ऑफ -1/2 पूछा जाता था, cos इनवर्स ऑफ -1/2, तो cos का वैल्यू माइनस, तो ऐड में नहीं शुगर में, है ना, ऐड में नहीं शुगर में, cos का वैल्यू माइनस, ऐड में नहीं शुगर में इसका आंसर बता था, तो cos इनवर्स ऑफ -1/2 का आंसर 120 डिग्री होता था, अगर याद आ रहा हो आप लोगों को। cos inverse of this was our 2 pi by 3, cos inverse of -1/2, तो ऐड में आ नहीं सकता, तो शुगर में आ सकता था, 120 डिग्री इसका आंसर। ये फर्स्ट क्लास में सिखाया गया था, cos inverse of -1/2 ऐड में नहीं शुगर में, और cos इनवर्स का डोमेन 0 से पाई होता था, तो 2 pi by 3 120 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मान लिया जाता था। तो ये 120 डिग्री बोलो, इसको 120 डिग्री बोलते थे, या फिर इसको cos इनवर्स -1/2 दिस इज 2 pi by 3, या फिर इसको हम लोग पाई माइनस पाई बाई 3 भी लिख सकते थे, है ना, पाई माइनस 2 पाई बाई 3, तो ये 2 pi by 3 हो जाता। तो ये देख लो cos इनवर्स ऑफ दिस इज आवर, अगर ये माइनस z है, ये जो आंसर आ रहा है अपना 2 pi by 3, दिस इज पाई माइनस पाई बाई 3, है ना, या फिर ऐसे मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस, दिस इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/2, दिस पाई माइनस पाई बाई 3, दिस इज 2 pi by 3। ये आप लोग समझ रहे होंगे एक्चुअली में, जो लोग पहला क्लास के उन लोग आ रहा होगा समझ में, पहला क्लास के नहीं डायरेक्ट लास्ट क्लास में आ गए तो कैसे होगा। जिन्होंने किया है पाई माइनस cos इनवर्स z is cos inverse of minus z। अब cos inverse x plus cos inverse y, अभी फॉर्मूला देख रहे थे, दिस वाज cos inverse
एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक और मतलब जो पहले लिखा हमने एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो ये कॉस इनवर्स मैनेज हो गया। सो दिस इज लाइक एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड, ये इधर आ गया। सो दिस इज एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो दिस इज नाउ व्हाट वी नीड इज स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो दिस इज एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। So this is x square y square plus z square plus twice of x y z is equal to 1 minus y square minus x square plus x square into y square. So this x square y square gets cancelled और इसको इधर ले आएंगे। So this is x square plus y square plus z square plus twice of x y z बराबर 1. It's a very important proving. Cos inverse of -1/2, जैसे ये तो अपनी जगह पर है, बट पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ z, दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस z, ये पहले भी करवाया गया है। इसको आप ठीक से इसको एनालाइज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो बहानाबाजी लगा के तो फायदा नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम ऑफलाइन आते तो भी बताया जाता, ऑनलाइन में भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। मेक श्योर करो ट्यूशन क्वेश्चन सारा करवाया हुआ रहे। बाकी एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल आरडी शर्मा पढ़ते रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक शेयर करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके रखो, और जो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मीडियम पे पेमेंट कर रहे हैं करो, क्योंकि जुलाई के मिड तक आपका ऑफलाइन क्लास शुरू होने का कोई चांस नहीं है। तो अपना नोट्स कॉपी बनाते रहो और मेहनत करते रहो। नेक्स्ट वीडियो आएगी कल, ठीक है। थैंक यू।